बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। सब लोग ठीक ठाक रमज़ान के मज़े इंजॉय कर रहे हैं, रहमतें बरकतें समेट रहे हैं। मैं भी ठीक ठाक। और यहाँ पे जो मैं बना रही हूँ आज आप लोगों के लिए थ्रेड बॉल। तो थ्रेड बॉल कैसे बनते हैं उसका प्रोसेसिंग चल रहा है। यहाँ पर देखिए मेरी सिस्टर छोटी मुझसे वो कहने लगा बाजी मैं ये कर देती हूँ, चिकन को श्रेड कर देती हूँ, आप ये कर लो। तो बस वो चिकन को मैंने बॉयल कर लिया था, लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के ना, तो गल गया था, तो उसको श्रेड कर रही है। और मैं यहाँ पे सारी सब्जियों को, गाजर को तो मैंने वो कर लिया था कद्दूकस, और बाकी ये शिमला मिर्च को बारीक बारीक मैं काट रही हूँ। बंद गोभी काट ली थी, शिमला मिर्च, गाजर, बंद गोभी, और मैंने आलू भी बॉईल करने के लिए रख दिए थे। तो ये बहुत ही मज़ेदार से बनी थी ये थ्रेड बॉल, पोटैटो चिकन थ्रेड बॉल। तो काफ़ी मेरी सिस्टर दो आई हुई, बहुत हेल्प करती, मेरे साथ लग जाती वो लोग भी काम में काफ़ी। बेचारी कोई फ्रूट चाट बना रहा है, कोई कुछ, क्योंकि रमज़ान में पता है इतनी सारी चीज़ें बनती है। फिर दूसरा ये कि दुकान पे इफ्तारी जाती है टाइम से जल्दी, तो उस वजह से और जल्दी जल्दी हर कुछ करना पड़ता है। एक हड़ा उड़ी मची होती है, हड़ी उड़ी। तो बस यहाँ पे हम लोग फटाफट से जो है इसकी तैयारी कर रहे थे। सालन मैं तकरीबन मेरा बन गया था, शलजम पालक गोश्त मैंने बनाया था वो बन गया था। और यहाँ पे हम लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं। फिर उसके बाद दही फुल्कियाँ भी बनाई थी हमने। फ्रूट चाट तो दूसरी सिस्टर ने बना ली थी। यहाँ मैंने पैन में थोड़ा सा 1-1.5 टेबल स्पून ऑयल लिया, और उसके अंदर मैंने ये प्याज डाली। प्याज हल्की सी नरम हुई तो बस मैंने इसके अंदर जो ये डाल दिया था जो मैंने सब्जियां काटी थी ना। तो प्याज को हमने ब्राउन तो नहीं करना होता, हल्की सी सब्जियों को भी हल्का सा नरम करना होता है, क्योंकि फ्राई होने में इतना तो टाइम नहीं लगता कि गल जाए अंदर से। तो इस वजह से यहाँ पे मैंने सबसे पहले शिमला मिर्च और गाजर, क्योंकि थोड़ी सी हार्ड होती है बंद, और जो है हमारी कैबेज वो तो इतनी नरम होती है कि वो तो यूं ही नरम हो जाती है, जबकि उसको हमें थोड़ा सा क्रंची रखना होता है। यहाँ मैंने तीनों सॉसेज जो होती हैं, वाइट विनेगर और सोया सॉस, चिली सॉस, ये सारी चीज़ें जो सॉसेज हैं ये मैंने डाल दिए थे। 1-1 टेबल स्पून कुटी हुई मिर्च डाल दी थी, हाफ़ टी स्पून नमक डाल दिया था। तो मसाले आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखिएगा, लेकिन इसमें तो ये कि हल्के ही चलते हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं होते मसाले। अब मैंने इसके अंदर कैबेज जो कटी थी वो भी डाल दी। इन सब का जो हमारा ये मिक्सचर तैयार हो गया। तो यहाँ पे हमने सारी सब्जियों को अच्छी तरह से थोड़ा सा बस सौते सा कर लिया। अब ये जो चिकन मैंने श्रेड किया हुआ था ना, वो भी मैंने इसके अंदर डाल दी, कि वो भी जो है ना सारे मसाले सब चीज़ इसके अंदर आपस में एक दूसरे से जो है ना यकजान हो जाए। यानी कि जो मसाला जो इसका टेस्ट है वो इन्हेंस हो जाए, सबके साथ मिल मिला के ना हिसाब बरोबर हो जाए बिल्कुल। तो बस यहाँ पे देखिए इसको हल्का सा करके फिर इसको हमने निकाल लिया था ठंडा होने के लिए। आलू हमारे उधर बॉईल हो चुके थे, उसको हम करेंगे इसके साथ। देखें यहाँ मैंने ट्रे में निकाल लिया था जिसमें मैंने सब्ज़ी काटी थी ना। अच्छा, काम करते हुए भी देखा करें बर्तन कम से कम गंदे हो, ज़्यादा से ज़्यादा ना हो, बर्तन कम से कम गंदे हो। तो वो ट्रे साफ़ थी सारी सब्ज़ी वाली, उसी में मैंने ये सारा मटीरियल निकाल लिया। उसके बाद फिर मैंने कहा इसमें तो मिक्स नहीं होगा, ट्रे खुली है, सारे गिरेगा। एक लेमन था, जूस तो निकल ही ना, लेमन है इतने मोटे मोटे पर बेचारे में ताकत नहीं है, जूस नहीं है। जैसे कहते हैं ना खून की कमी है इनमें, जूस की कमी है नींबुओं में। तो बस एक लेमन मैंने निचोड़ दिया था, निकला तो कुछ नहीं बेचारे में, बस ऐसे। अच्छा, मैंने बाउल में इसको शिफ्ट कर लिया कि इसमें ज़रा मिक्सिंग अच्छी तरह से हो जाएगी ना। तो यहाँ इसको मैं अच्छी तरह से ठंडा कर रही थी। तो उसके बाद हमारे आलू रेडी हैं, मैश हुए, वो हम इसके अंदर मिला लेंगे। और ये मैंने पट्टियाँ जो होती है ना, रोल समोसे की पट्टियाँ, उनको मैंने जो टूटी हुई निकलती है ना, सब बीच में टूटी हुई, और कुछ साबुत भी ली थी ज़ाहिर सी बात है। तो उनको मैंने इस तरह से बारीक बारीक काट लिए थे, जैसे बारीक बारीक सिवैयाँ नूडल्स नहीं होते, उस टाइप का मैंने इनको बारीक बारीक इस तरह से तेज़ छुरी के साथ आप काट लें तो ये इसके लच्छे से बन जाएंगे। यही है हमारी थ्रेड, इसी को कहते हैं हम थ्रेड। तो इसको हमने काट लिया था बारीक बारीक सा, और ये बहुत मज़ेदार बने थे। अच्छा, तो यहाँ पर देखिए ये सारी रेडी हो गई। अब हम जो है इसकी जो हमने अपना बनाया था मटेरियल, तो उसके अंदर हम आलू भी मिला कर इसके हम बना लेंगे गोल गोल से बॉल, जो ऐसे लग रहा था कि कोफ्ते हैं। कोफ्तों की तरह लग रहे थे। और आज जब मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ, वीडियो अपलोड करूँगी, तो आज है जुम्मा, अलविदा। ये मैंने कल बनाई थी, मतलब कल जुमेरात को, और आज जुम्मे को हम ये वीडियो अपलोड कर रहे हैं। तो यहाँ मैंने देखी ये आलू भी जो बॉईल किए हुए थे वो भी इसमें डाल दिए, वो भी अच्छी तरह से मिला लिए, अच्छी तरह से इसको खूब मैश
इसको मिक्स करेंगे, हाथों की मदद से, चमचों वाला काम नहीं है। यहाँ मैंने थोड़ा सा चाट मसाला इसके अंदर डाल दिया और बाकी चीज़ें तो आपके सामने मैंने सब मिला ली थी। तो बस यहाँ पे इसको आप चाहे तो हरी प्याज भी थोड़े से और डाल सकते हैं या हरा धनिया चाहे वो डाल लें। बस यहाँ मैंने इसको अच्छी तरह मिक्स करके और इसकी मैंने बना लिए थे गोल गोल बॉल से। तो आज जुम्मतुल विदा है और बहुत ही यानी कि सलातुत तस्बीह पढ़ी, उसके बाद फिर और 2 नफिल हैं, 4 नफिल हैं अलविदा के, वो पढ़े और इतना रोना आ रहा था ना कि बस जैसे मेहमानों को होता है ना कि घर से रौनकें जा रही हैं। और ये आखिरी जुम्मा था इस रमज़ान का। अल्लाह पाक हम सबको सेहत और आइंदा भी रमज़ानों में इसी तरह हमें कसरत से इबादत करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और सेहत तंदुरुस्ती के साथ अल्लाह पाक अपने घर की भी ज़ियारत नसीब फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो सबको अल्लाह पाक जितने बीमार हैं सबको शिफ़ा दे, जिन्होंने जितनी इबादत की है अल्लाह पाक सबकी कबूल करे और हमें इसी तरह अपने ईमान पे कायम रखे और इसी तरह मोहब्बतें प्यार बांटते रहें, इसी तरह रौनकें बरकतें कायम रहें। तो बस अल्लाह ताला हम सबको जज़ाए खैर दे बस। तो यहाँ पर देखिए मैंने छोटी छोटी सी इसकी ना बॉल बना ली थी बहुत आसानी से बन गई थी, कोई मतलब वो नहीं थी, इतने आराम से यानी कि बन गई थी। तो इसको यहाँ पे अगर आपसे कभी हो जाए कि नरम लग रहा है तो आप इसको थोड़ी सी देर उसमें फ्रीज़र में रख देंगे, वो ठंडा, आलू थोड़े सख्त हो जाए, ये मटेरियल सख्त हो जाए, लेकिन मेरा तो बिल्कुल सही था। तो यहाँ पे ये देखें जल्दी जल्दी से मेरी सिस्टर भी मेरे साथ लगी क्योंकि शाम का टाइम है, अफरा तफरी का आलम है और 6 बजे अफ्तारी लेके निकलना है शॉप पे तो उस वजह से बहुत वो हो जाते हैं प्रिपरेशन में टाइम लगता है, हालांकि रेसिपी चाहे 1-2 ही क्यों ना हो लेकिन उसकी तैयारी में बहुत टाइम लगता है। यहाँ मैंने क्या कहते हैं 2 चमचे मैंने मैदा, 1 चम्मच मैंने कॉर्नफ्लावर लेके उसकी मैंने स्लैरी सी बना ली थी। इतनी पतली भी ना हो ना इतनी गाढ़ी ना, बस इसके ऊपर कोट हो जाए हल्की सी पतली, यानी गीली सी जैसे कह लें कि हो जाए, गाढ़ी गाढ़ी नहीं करनी। फिर इसके अंदर हमने डाल के उसको यूँ गोल गोल करेंगे तो ये जो हमारी जो थ्रेड है ना ये देखें ये सारे इसके ऊपर कोट चिपक जाएंगे, यानी कि इसलिए इसका नाम है थ्रेड बॉल। तो ये है पोटैटो चिकन थ्रेड बॉल इस तरह से दबा दबा के हल्का, क्योंकि गीली हो चुकी होती है ना तो ये फिर चिपट जाती है उसके ऊपर ना, बॉल पे अच्छी तरह गोल गोल करके घुमा लें। फिर यहाँ पे जो है मैं दूसरे काम में लग गई थी, तो फिर सभी मिलके मतलब करवा लेते हैं काम यहाँ पे। और ये कढ़ाई देखिए हमारी ये तल तल के इतनी वो हो गई कि साफ़ भी नहीं हो रही, तो हमने इसको इसी के लिए रख दिया। बस हमने कहा चलो कोई बात नहीं, बाहर वालों की भी तो कढ़ाइयाँ कैसी होती काली काली तो क्योंकि अब नॉन स्टिक वाली लो वो भी ज़्यादा जब डेली करेंगे तो वो भी ख़राब हो जाएंगी। तो ये तो डेली का काम हो रहा है फ्राइंग का रमज़ान में माशाल्लाह। तो बस यहाँ देखिए मैंने इसको हल्की हल्की आँच पे, क्योंकि अंदर का मटेरियल भी पका हुआ है और ये भी खाली हमने ये थ्रेड जो इनको समझो पकाना है हमने बस। तो ये भी इतनी पकी हुई तो होती है तकरीबन कच्ची पक्की। तो ये हल्की हल्की आँच पे इस तरह से अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए तो आप इसको निकाल लें। अच्छा सर्विंग के लिए ग्रीन चटनी भी थी, सब कुछ था, लेकिन वही ना कि देर इतनी हो गई, ऊपर से वो हस्बैंड खड़े हुए जल्दी करो मुझे दो जल्दी से मैं जाऊँ उस अफरा तफरी में जो है ना इसके साथ चटनी वगैरह सर्व करना याद नहीं रहा। तो खैर है, आप लोग जब बनाए तो आप लोग जो भी चटनियाँ केचप जो चाहे वो साथ रख लेना। हालांकि हमने खाते हुए सारा कुछ रखा था, लेकिन उस टाइम जल्दी जल्दी में डिश आउट करते हुए ना कुछ चटनी कुछ सॉस रखना याद नहीं रहा। तो ये बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी क्रिस्पी सी, इतनी अंदर का वो मटेरियल इतना मज़े का था, फिलिंग इतनी अच्छी थी और ऊपर से जो इसकी थ्रेड है ये क्रिस्पी से फ्राई हुए हुए थे। और बाकी 4 बज गए थे तो मैंने फिर वो क्या बेटी कह रही मम्मा ये ब्रेड में करके दें हमें ना, इसका भी टेस्ट देखें, ये मतलब इसमें भी बन सकती। मैंने कहा हाँ मर्जी है जिसमें भी बना लो। तो फिर वो 4 जो थी वो मैंने ब्रेड क्रम्स में वही कोटिंग करके ना मैदे की, इसको मैंने ब्रेड क्रम्स में कर लिया था।